गुड मॉर्निंग वरिंदर। लंबी लिस्ट है रिजल्ट्स की, चूंकि एक दिन की छुट्टी भी और रिजल्ट सीजन जोरों पर भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों के साथ। लेकिन चूंकि स्टॉक सारे भागे हुए हैं तो इस बार फॉर ए चेंज वरिंदर के रिजल्ट में ज़्यादातर स्टॉक ऐसे आ रहे हैं जिनके वैल्यूशंस महंगे हो चुके हैं। तो बताएं कौन सी हैं वो कंपनियां जिनके रिजल्ट तो अच्छे हैं लेकिन वैल्यूशन है महंगे। गुड मॉर्निंग सर। आपने सही बोला कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं आया जो मैं बोल सकता हूँ कि यार नंबर बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता मिल रहा है। तो जो अच्छे नंबर आए हैं बट एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है। आई थिंक हेवल्स ने बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया सर। और स्पेशली अगर हेवल्स के नंबर आप पॉलीकैप के साथ देखो, बिकॉज पॉलीकैप के नंबर्स भी डिक्लेयर हुए थे लास्ट 2 दिन में। तो हेवल्स में इंपॉर्टेंट क्या है सर कि अगर आप नंबर्स वैसे देखेंगे, क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो आपको नीचे देखेंगे, बट एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी सर। 270 करोड़ के आसपास का एबिटा एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 350 करोड़ का एबिटा आया। 11, 11.5-12% मार्जिन थे अलग अलग एनालिस्ट के जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके सामने 13.5% आया। 150-160 करोड़ के आसपास प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 234 करोड़ आया। तो नंबर्स अच्छे दिए इसने। ऑफ कोर्स ये सस्ता स्टॉक नहीं है, 60 टाइम्स में ट्रेड करता है FY22, तो कोई सस्ता स्टॉक नहीं है। आई वाज वेरी वेरी इंप्रेस सर विद ग्लैंड फार्मा नंबर्स, बिकॉज सर एक बेस पे, ये छोटा कंपनी नहीं है, अभी 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो उस बेस पे इसने वो स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिए क्वार्टर क्वार्टर वाई ऑन वाई। अब देखिए सेल्स जो है 1,000 करोड़ की एक्सपेक्टेड थी, उसके सामने 1150 करोड़ आया। 30% क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ सर। इवन एबिटा मार्जिन 37.8% आए। ऑनेस्टली सर, फार्मा पैक में बड़ी कंपनीज में हम डीबीज के अलावा बहुत कम कंपनीज देखते हैं जो 35-40% मार्जिन बनाती है। तो ग्लैंड फार्मा ने वो नंबर्स रिपोर्ट किया। अगेन सस्ता स्टॉक नहीं है, 50 टाइम FY22 ईपीएस पे ट्रेड करता है, बट ऑन दैट स्टॉक, ऑन दैट बिग बेस, गुड नंबर्स रिपोर्टेड बाय द कंपनी। ऑटो एंसिलरी कंपनीज के बहुत नंबर्स आए थे सर। तो मेरे हिसाब से शेफलर इंडिया के नंबर उन सब कंपनीज में बहुत अच्छे थे, बिकॉज अपने को पता था कि फर्स्ट क्वार्टर ऑटो कंपनीज का बहुत खराब होने वाला है। अपने पास वॉल्यूम थे, नंबर थे सब कंपनीज के, बट उस डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में भी शेफलर ने एक बहुत अच्छे नंबर्स दिए। अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर क्वार्टर सर मार्जिन बढ़े ही है। एबिटा मार्जिन 16.8% कंपेयर टू 16.2% क्वार्टर क्वार्टर। एबिटा सेम रहा है। सेल्स भी सिर्फ 6% कम है क्वार्टर क्वार्टर। और सस्ता स्टॉक नहीं बोलूंगा, 30 टाइम्स पे ट्रेड करते हैं, पर एमएनसी कंपनी है, तो एटलीस्ट इन ऑटो एंसिलरी पैक मैं आपको दूसरे नंबर और बताऊंगा। तो शेफलर ने अच्छा काम किया। और एक राजरत्न ग्लोबल वायर सर, अगेन सबको एक्सपेक्टेड था कि नंबर्स अच्छे आएंगे और नंबर बहुत अच्छे आए। आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट एवर एबिटा डन बाय द कंपनी इन वन सिंगल क्वार्टर। आप एबिटा देखिए 36 करोड़ का आया, कंपेयर टू वाई तो आपको 7 करोड़ दिखेगा। और क्वार्टर क्वार्टर तो 32 करोड़ है। 20% मार्जिन करने लगा है कंपनी सर, और 23 टाइम्स टीटीएम ईपीएस पे ट्रेड करता है, तो बहुत सस्ता स्टॉक नहीं है, बट एटलीस्ट दे रिपोर्टेड सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स क्वार्टर क्वार्टर एंड वाई वाई। ओके। बताएं फिर जो रिजल्ट्स उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, उससे पहले कमज़ोर नतीजों की लिस्ट भी काफ़ी है लंबी। बताएं कमज़ोर रिजल्ट्स कौन से हैं। सर वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो कुछ कंपनीज बड़ी हैं जिनको बहुत लोग चाहते हैं, बहुत दीवाने हैं उनके, बट अगर आप एक्चुअली में नंबर्स देखें तो नंबर्स बहुत खराब थे। ये बजाज ट्विंस जो मैं बोल रहा हूँ, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस तो सर की ऑनेस्टली जो एनपी आया, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा खराब था। और ऑटो फाइनेंस में उनका एमपीएस 19% आया सर, 19%। सो 7-8 की बुक वैल्यू पे अगर कोई ट्रेड करता है और ये नंबर्स आते हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी बैड। अगर कोई पीएसयू फाइनेंशियल कंपनी का, बैंक का ये नंबर आया होता तो स्टॉक कम से कम 10% होता। बजाज फिनसर्व भी सर, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में क्वार्टर क्वार्टर वाई एन वाई प्रॉफिट नीचे आया। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में भी क्लेम्स बढ़ गए। तो ये दोनों कंपनीज के नंबर्स अच्छी नहीं आए थे। सिंजीन का अगेन सर, अगेन अगर आप देखें तो जो एक्सपेक्टेड था उसके मुताबिक नंबर्स खराब आए हैं। सेल्स उतनी खराब नहीं थी, पर एबिटा खराब था। एबिटा 30% एक्सपेक्टेड था स्ट्रीट में, और वो उसके सामने 25% आया। एबिटा एब्सोल्यूट 160 170 करोड़ एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 150 करोड़ आया। मैनेजमेंट ऑफ कोर्स आप बजाज फाइनेंस की लीजिए या सिंजीन की लीजिए, दे हैव मैनेज्ड, मतलब दे हैव मेंटेन किया, गाइडेंस जो है उन्होंने मेंटेन की है। बट वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए सर, सिंजीन 60 टाइम पे ट्रेड करता है, 60 टाइम पे। और इनका जो भी ग्रोथ आएगा वो बैक एंडेड आएगा, उस हिसाब से करंट वैल्यूएशन मेरे हिसाब से फैक्टर्ड इन है। बट एज आई सेड, बजाज ट्विंस और सिंजीन मतलब बहुत दीवाने हैं इन कंपनीज के। कुछ भी हो सकता है स्टॉक प्राइस को, बट नंबर्स वर बैड। पॉलीकैब सर, अगेन अगर इस नंबर को आप हेवल्स के साथ देखें तो आपको मालूम चलेगा कि हेवल्स के नंबर कितने अच्छे थे कंपेयर टू पॉलीकैब। पॉलीकैब के नंबर से मार्जिन 11-12% एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 7.5% मार्जिन आया।
एबिटा मतलब एक्सपेक्टेड था कि 200 करोड़ आएगा, उसके सामने कुछ 140 करोड़ आया. So we have seen a sharp dip of at least 67% quarter on quarter in terms of EBITDA. 30 टाइम्स पे ट्रेड करता है. ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव कंपेयर टू हेवल्स, ये है जरूरी बात, बट नंबर्स बहुत खराब थे. सुप्रीम इंडस्ट्री सर, बिकॉज क्वार्टर वन बहुत खराब था इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द होम बिल्डिंग पाइप कंपनीज, तो नंबर्स खराब ही दिखने थे. बट कंपनी का जो गाइडेंस है, जो उन्होंने बोला है, मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है, वो स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी है. मार्जिन आप देखिए, एबिटा देखिए 260 करोड़ एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 222 करोड़ आया. और कंपनी ने बोला कि आरओई हमारी 30% रहेगी. बहुत अच्छा कंपनी है, बट नंबर्स इस क्वार्टर में अच्छे आए नहीं थे. मैनेजमेंट का कमेंट्री अच्छा था. और एक तेजस नेटवर्क है सर, तेजस नेटवर्क सेल्स, एबिटा, प्रॉफिट आई थिंक वेरी बैड. एबिटा डाउन 37% क्वार्टर क्वार्टर, और प्रॉफिट 34 करोड़ के सामने 7.5 करोड़ आया. रिसीवेबल्स का इश्यू हमेशा से रहता है इस कंपनी में, इस बार भी था. कुछ और रिजल्ट्स हैं जिन पर हमें करना है फोकस, ऐसे नतीजे जो उम्मीद के मुताबिक आए, वरिंदर बताइए उनके बारे में. सर जुबलेंट फूड वर्क्स इनलाइन रिजल्ट्स थे. 24% मार्जिन आया और एक्सपेक्टेड था 23% के आसपास आएगा. किसी तरीके से भी सेल्स 880 करोड़ आई, एक्सपेक्टेड 870 करोड़ आएगा. लो बेस था, तो वो ध्यान रखिए आप. तो नंबर्स इनलाइन आए हैं इसके, कोई बहुत तोड़फोड़ नहीं आए हैं. बट अगेन मैनेजमेंट का कमेंट्री ऐसा रहा है सर, वो बोलता है कि हमें एक फूड टेक्नोलॉजी कंपनी बनना है. 80 टाइम पे ट्रेड करता है सर FY22, और कुछ 65 टाइम्स FY23. कोई सस्ता स्टॉक नहीं है सर. सीएट के नंबर्स, अगर आप महिंद्रा सीआई के नंबर्स देखिए तो मालूम चलेगा आपको कि मैं क्यों बोल रहा था कि शेफलर और महिंद्रा सीआई के नंबर ज्यादा अच्छे थे. सीएट के लास्ट 3 क्वार्टर से मार्जिन नीचे जा रहे हैं. खराब नंबर्स थे, एक्सपेक्टेशन था खराब आएंगे, बट आई एम जस्ट वरीड कि इसका मार्जिन हर 3 क्वार्टर से नीचे जा रहा है. मगर अगेन कोई महंगा स्टॉक नहीं है, 15 टाइम पे ट्रेड करता है, बट नंबर्स उस तरीके से आए नहीं थे. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, बिकॉज हम लोग बहुत बात कर रहे हैं आजकल ब्रोकिंग कंपनीज की सर, बट आई शुड टेल यू दैट एंजल ब्रोकिंग डिड वेरी वेरी वेल कंपेयर टू आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नंबर्स अच्छे दिखेंगे. एडिशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपको हाईएस्ट एवर दिखेगा. सस्ता स्टॉक है कंपेयर टू एंजल ब्रोकिंग, तो ये वो अच्छी बात है. 20 टाइम पे टीटीएम पे ट्रेड करता है. बट इसमें ना सर, ये मार्केट शेयर जो लूज कर रहा है ना, दैट इज थोड़ा सा वरीसम फॉर मी. आप कैश मार्केट में देखिए तो इसका जो मार्केट शेयर है वो 9.2% आ गया कंपेयर टू 9.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 10.7 वाई ऑन वाई. इवन इन डेरिवेटिव्स दे हैव कम डाउन फ्रॉम 8.9% टू 3.3%. थोड़ा सा बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर. अगर आप उनका मैनेजमेंट का इंटरव्यू करें तो ये चीज पक्का पूछिए सर. महिंद्रा सीआईए, जैसे मैंने बोला, ये सर मेरे हिसाब से बहुत स्टेबल नंबर था. इनलाइन था बट बहुत स्टेबल आया. आई थिंक मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक, और बहुत सस्ता स्टॉक है कंपेयर टू अदर ऑटो एंसिलरी कंपनीज. बिल्कुल, तो ये हैं वो सारे रिजल्ट्स, और इन रिजल्ट्स पर हम आज देखेंगे रिएक्शन भी. बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, रिजल्ट्स का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए.